डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के चतुर्थ सेमेस्टर की गणित प्रश्न पत्र जिस एग्जाम सेंटर पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से पीएनपी ने उसको रद्द कर दिया था, उसके और पहले के बैच के प्रशिक्षुओं के तृतीय सेमेस्टर गणित का प्रश्न पत्र एक एग्जाम सेंटर पर जहां कैंसिल हुआ था, उसके एग्जाम सेंटर और परीक्षा तिथि की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन पीएनपी के द्वारा कब प्रारंभ किया जाएगा और इनके कापियों का मूवमेंट कब से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही रिजल्ट को लेकर के पीएनपी की क्या कुछ तैयारी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इन सभी का जो अभ्यर्थी बैक पेपर से संबंधित है या फिर 19 बैच का पूरा बैच, चाहे वो फ्रेश प्रशिक्षु हों या फिर बैक प्रशिक्षु हों, उन सब का रिजल्ट का यूपी टेट के फॉर्म पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूपी टेट के लिए आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप आवेदन करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके आवेदन में किसी भी फील्ड में कोई भी गड़बड़ी ना हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि मथुरा जिले के एक एग्जाम सेंटर से वायरल हो गया था, वहां का एग्जाम पेपर पीएनपी के द्वारा रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और जिस सेंटर का पेपर रद्द किया गया था उसका नाम था चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज मथुरा। ये पेपर 28 सितंबर 2021 को संपादित कराई गई थी। अब इस पेपर की नई परीक्षा तिथि जो है वह 12 अक्टूबर 2021 है और नया जो परीक्षा केंद्र तय किया गया वह वीडीपी राजकीय इंटर कॉलेज जनरलगंज मथुरा में तय किया गया है और परीक्षा सुबह 10 बजे से 11 बजे संपादित की जाएगी। मथुरा में जिनका भी एग्जाम सेंटर चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में पड़ा था, उनकी परीक्षाएं 12 अक्टूबर 2021 को वीडीपी राजकीय इंटर कॉलेज जनरलगंज मथुरा में होने जा रही है 12 अक्टूबर को। इसके अलावा आगरा जिले में तृतीय सेमेस्टर के गणित का प्रश्न पत्र जो कि अहमदिया हनीफिया इंटरमीडिएट कॉलेज में पड़ा था, 22 सितंबर को ये परीक्षा थी, उस पेपर को भी रद्द कर दिया गया था इस एग्जाम सेंटर का। इसकी परीक्षा भी 12 अक्टूबर 2021 को होने जा रही है। इसके संदर्भ में आप पीएनपी सचिव के द्वारा जारी पत्र को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा के हैं उनसे लिस्ट मांगी गई है कि जहाँ पर बैठने की क्षमता 500 अभ्यर्थियों की हो, वहाँ की लिस्ट मांगी गई है एक एग्जाम सेंटर के लिए। तो आपकी परीक्षाएं 12 अक्टूबर को ही आयोजित कराई जाएंगी। आप सभी अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिए। बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन कब से प्रारंभ किया जाएगा। तो पीएनपी के द्वारा प्रथम से तृतीय सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन कराया जा रहा है, जो कि 6 से लेकर के 18 अक्टूबर तक चलने वाला है। 12 तारीख को जो भी परीक्षाएं रद्द हुई थी उनकी परीक्षाएं पीएनपी के द्वारा आयोजित करा दी जा रही हैं। उसके बाद से उन कापियों के साथ पहले के जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हुई हैं उनके कापियों का ट्रांसफ़र मतलब कि मूवमेंट प्रारंभ किया जाएगा पीएनपी के द्वारा। और पीएनपी की हर तरीके से कोशिश है कि 18 अक्टूबर जब लास्ट डेट है पहले से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के कापियों के मूल्यांकन के क्रम में, तो इसी फ्लो में वो चतुर्थ सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन भी कराना चाह रही है। तो जैसे ही परीक्षा संपादित होगी 12 अक्टूबर वाली, उसके तुरंत बाद कापियों का मूवमेंट पीएनपी के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है और तुरंत ही कापियों का मूल्यांकन भी प्रारंभ कराया जा सकता है पीएनपी के द्वारा। रिजल्ट की अगर बात की जाए तो प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट के क्रम में पीएनपी ने पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में हर हाल में इनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि यूपी टेट के आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है और उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 25 अक्टूबर से पहले हर हाल में, और बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच में ही प्रथम से तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, जो भी बैक प्रशिक्षु हैं 19 बैच के या फिर पहले के बैच के अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही बात करें चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के क्रम में, तो उसमें अभी काफ़ी विलंब होगा, क्योंकि जो पहले से तृतीय सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन हो रहा है उसमें सिर्फ बैक प्रशिक्षु शामिल हुए थे, मतलब कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। और 19 बैच के सेकेंड सेमेस्टर में जिनकी बैक थी उनको भी सब्जेक्ट बैक में ही शामिल कराया गया था। तो उस कंडीशन में कापियों का मूल्यांकन के लिए बहुत ज़्यादा बोझ नहीं है। लेकिन जब चतुर्थ सेमेस्टर की बात की जाती है तो उसमें 19 बैच के फ्रेश कैंडिडेट जिनकी संख्या लगभग 95,000 थी, उनके 8 सब्जेक्ट के कापियों का मूल्यांकन होना है। इसके अलावा 18 बैच और पहले के बैच के प्रशिक्षुओं के भी जिनकी बैक लगी थी उनके भी कापियों का मूल्यांकन उनके साथ ही कराया जाएगा। तो उसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन जो प्रथम से तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर थे उसमें सिर्फ सब्जेक्ट बैक की संख्या अधिक थी और सेमेस्टर बैक की संख्या बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से उसमें कम कापियों की जांचने और बोझ की वजह से उनके रिजल्ट की घोषणा जल्दी की जा रही है। लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त जरूर लगेगा पीएनपी के अनुसार।
अब बात कर लेते हैं कि इन सभी मुद्दों का यूपी टेट के आवेदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 19 बैच के संदर्भ में। तो अगर आप बैक प्रशिक्षु हैं या फिर फ्रेश पास प्रशिक्षु हैं जो कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, हर हाल में आपको अपियरिंग में ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि 25 अक्टूबर से पहले किसी भी हालत में चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आप अपियरिंग में ही काउंट होंगे। और सेकंड सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षुओं के रिजल्ट की घोषणा हो भी जाती है 20 से 22 अक्टूबर के बीच में, तो भी आपको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में भी शामिल होना है। तो उस कंडीशन में आप अपियरिंग में ही अप्लाई करेंगे। तो 19 बैच के प्रशिक्षु रिजल्ट घोषित होने का वेट ना करें, क्योंकि आपको हर हाल में रिजल्ट घोषित होने के बाद भी अपियरिंग में ही अप्लाई करना है। फोर्थ सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा हो ही नहीं पाएगी यूपी टेट के आवेदन के अंतिम तिथि से पहले। और पहले बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका सब्जेक्ट बैक था और उन्होंने बैक पेपर इस बार दिया है और उनको उम्मीदें हैं कि इस बार वो सफल हो सकते हैं, तो जैसा कि पीएनपी ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, तो आप सभी वेट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से वेट करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट के लिए जो आवेदन लिए जाते हैं, वेबसाइट लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, कंजेशन की वजह से और सर्वर इशू की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपने अपियरिंग में अप्लाई कर दिया, क्योंकि बैक होने की कंडीशन में आपको अपियरिंग में ही अप्लाई करना है, और यूपी टेट के आवेदन से अंतिम तिथि से पहले अगर आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाती है और अगर आप पास भी हो जाते हैं, तो भी आपका आवेदन गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप वेट करना ही चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आवेदन का जो आधा पार्ट है, मतलब कि जहाँ पर आपको डीएलएड के डिटेल भरने हैं, उसके पहले वाले जितने भी पार्ट हैं उन सबको आप कंप्लीट करके रखिए। मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जो बेसिक डिटेल है वो सब कुछ भर करके रखिए, ताकि आपका कम से कम आधा प्रोसेस कंप्लीट रहे और जैसे ही आपके रिजल्ट की घोषणा होती है तो आप आधा प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में कंजेशन होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं और आपका आवेदन भी छूट सकता है। तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आधा आप आवेदन कर दीजिए और आधा के लिए आप रोक के रख सकते हैं। जब बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा हो जाती है तो आप उस कंडीशन में 5 डिस्क सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा नहीं होती और आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपियरिंग में ही अप्लाई करना होगा। वहीं अगर बात की जाए 17-18 बैच और पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी हुई थी, उनको रिजल्ट का वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी टेट के आवेदन की अंतिम तिथि यानी 25 अक्टूबर से पहले आपके फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको हर हाल में अपियरिंग में ही अप्लाई करना होगा। अगर आपकी बैक बची हुई है तो भले ही आपने परीक्षा दे दिया है, लेकिन जब तक आपके रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाती है तब तक आप अपियरिंग में ही काउंट होंगे और आप अपियरिंग में ही आवेदन करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप पास सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपका नंबर फिल करना पड़ता है, जो कि आपके पास एक्चुअल मार्क्स अभी अवेलेबल ही नहीं होंगे। और अगर आप उसको अंदाजे से भरते हैं तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि अभी आप नियमतः पास नहीं हुए हैं। आप अपियरिंग में ही अप्लाई करेंगे। तो जिनकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक थी तो वो रिजल्ट का वेट ना करें, आप सभी अपियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।